आप सभी को नमस्कार। आज का विषय कार्यस्थल पर परिवर्तन से कैसे निपटने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवर्तन कार्यस्थल का एक अनिवार्य हिस्सा है। कार्यस्थल पर होने वाले परिवर्तनों का पूरे संगठन पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। जब आपका डर हावी हो जाता है तो समझदारी से चुनाव करना प्रभावित हो सकता है। कभी कभी आप गलत निर्णय लेते हैं और आपको परिवर्तन से निपटने के लिए सुझाव खोजने में कठिनाई होती है। उचित मानसिकता अपनाएं और व्यावसायिक उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करें। यहाँ कार्यस्थल पर परिवर्तन से निपटने के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट 1, बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करें। परिवर्तन अक्सर किसी उद्देश्य के लिए होता है। आप जो परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं उसके पीछे के कारणों पर विचार करें। इससे आपको यह समझने में मदद मिल सकती है कि आपका ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए। टीम के लीडर को पता होना चाहिए कि परिवर्तन आगे चलकर कंपनी और कर्मचारियों को कैसे प्रभावित करेगा। स्पष्टता प्रदान करने से संगठन में समझ और सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। पॉइंट 2, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे ही आपको पता चले कि आपके लक्ष्य क्या हैं, आपको उन्हें इस आधार पर समूहों में रखना होगा कि वे कितने महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक कार्य की एक अलग प्राथमिकता होती है जो इस बात पर आधारित होती है कि यह कितना महत्वपूर्ण है और इसे कब पूरा किया जाना चाहिए। सभी कार्यों को लिखें और उनमें प्रायोरिटी सेट करें। फिर आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिन पर आपको तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। उद्देश्य निर्धारित करने से कार्यस्थल में परिवर्तन को प्रबंधित करने में मदद मिलती है। एक अच्छी कार्य योजना बनाएं जो आपके लक्ष्य के रास्ते में आने वाली सभी समस्याओं को ध्यान में रखे। पॉइंट 3, जमीन से जुड़े रहें। परिवर्तन से निपटने के लिए एडेप्टेबिलिटी काफी महत्वपूर्ण है। इससे बदलाव से बचने की आपकी संभावना कम हो जाती है। जब आपकी सामान्य विचार प्रक्रियाएं न्यू चेंजेस के साथ फिट नहीं होंगी तो आप पीछे रह सकते हैं। विकास की मानसिकता अपनाने से आपको यह देखने को मिलता है कि आपको नई प्रक्रियाओं को शामिल करने और नई क्षमताएं हासिल करने की आवश्यकता है जिससे आप कार्यस्थल पर ग्रो कर सकें। पॉइंट 4, संवाद करें। यदि परिवर्तन को अच्छी तरह से नहीं संभाला जाता है तो यह विनाशकारी हो सकता है। ऐसे कर्मचारी हो सकते हैं जो परिवर्तन का पूरी तरह से विरोध करते हैं। इन परिस्थितियों में प्रभावी संचार आवश्यक है। यह दिखाना महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन कंपनी और प्रत्येक व्यक्ति के पेशेवर विकास को कैसे लाभ पहुंचाएगा। साथ ही साथ सभी की चिंताओं को स्वीकार करना और उनका समाधान करना भी आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि टीम नई प्रथाओं और नियमों को अपनाए, तो अपने तर्क को स्पष्ट रखना महत्वपूर्ण है। इससे यह अधिक संभावना है कि परिवर्तन लागू होने के दौरान आपको उनका सहयोग और समर्थन मिल सकेगा। पॉइंट 5, संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करें। परिवर्तन के लिए नई क्षमताओं के अधिग्रहण की आवश्यकता होना आम बात है। कर्मचारियों को वे उपकरण और प्रशिक्षण अवसर प्रदान करें जिनकी उन्हें बदलते कार्यस्थल में आवश्यक कौशल प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल बढ़ाने वाले सेमिनार, ऑनलाइन कोर्सेज या सलाह कार्यक्रम प्रदान करें। उनके विकास में निवेश करके आप उन्हें वे उपकरण प्रदान करते हैं जिनकी उन्हें विकास करने और बदलाव के अनुकूल होने के लिए आवश्यकता होती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।